हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में हमारा जो टॉपिक चल रहा था 10th क्लास का 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी पहली और दूसरी एक्सरसाइज हम पिछले कुछ वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचते थे 7.2 के, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, वो आज की वीडियो में हम इसमें करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम इसमें। सेक्शन फार्मूला से हम ये क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए एंड बी आर, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए रखे हैं ए और बी के, हमें पी उस पर एक इस प्रकार से पॉइंट दिया गया है, जैसे ये हमारा कोई लाइन सेगमेंट है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट -2, एब्सिसा भी -2 है और ऑर्डिनेट भी, और बी का एब्सिसा 2 है और ऑर्डिनेट -4 है। अब यहां बीच में कोई एक पॉइंट है पी, जो पी पॉइंट है उसको इस प्रकार से डिवाइड कर रखा है, उसका रेशियो नहीं दिया हुआ है। ये रेशियो पहले हमने अपने आप से फाइंड करना है। तो देखो इसमें ए पी इक्वल क्या है, 3/7 ए बी। हम ये ए बी को इस तरफ ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन ए बी 3/7। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम ए पी और ए बी का रेशियो है वो 3:7 है। अगर हमें बी पी चाहिए, बी पी पी बी, तो हम ए बी में से ए पी को माइनस करेंगे। तो ए बी का रेशियो था 7 और ये 3, तो ये भी रेशियो में ही आएगा। पी बी कितना हो जाएगा, 4। तो अब हमारे पास जो आया उसमें देखो x1 है -2, x2 है 2, y1 हमारा -2 है और y2 -4। m1 जो निकालेंगे, m1 है हमारा 3, AP कितना था 3, तो m1 हो जाएगा 3 और m2 है हमारा 4। तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा। अब हम इसमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो जब x निकालेंगे तो ये होगा x1 m2 प्लस x2 m1 और नीचे m1 m2। x1 है हमारा -2 को 4 से इंटू करेंगे, -2 × 4 प्लस x2 2 को 3 से, 2 × 3 और नीचे हमारा 3 + 4, तो ये हो जाएगा इसी को -8 + 6 अपॉन 7, तो -2/7। तो x तो आ गया जो इसका हमारा p का जो आ जाएगा -2/7। अब y निकालेंगे इसी प्रकार से, तो y को -2 को 4 से और -4 को 3 से, नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। जो y निकालेंगे हम इसमें y1 m2 प्लस y2 m1 और नीचे m1 m2। y1 है हमारा -2 को 4 से और -4 को 3 से। पहले -2 × 4 प्लस -4 को 3 से और नीचे आ जाएगा 3 + 4, तो ये हो गया हमारा -8 -12/7 -20/7। तो जो p के कोऑर्डिनेट आए हमारे, जो आंसर में -2/7 और -20/7, ये हमारा आंसर होगा p के कोऑर्डिनेट जो फाइंड करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी। ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। अब ए के कोऑर्डिनेट -2 और 2, बी के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 8। तो हम इस पे कोई 3 पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं हम इस प्रकार से, ये पहला P, दूसरा Q और तीसरा R। ये तीनों पॉइंट जो है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं। पहला क्या है, हम P के कोऑर्डिनेट निकालें, तो P जो है AB को 1:3 में, एक पार्ट इस तरफ है, 3 पार्ट इस तरफ है, तो 1:3 में डिवाइड कर रहा है। Q जो है इसका मिड पॉइंट है, तो 1:1 से भी कर सकते हैं। R फिर उसी प्रकार से 3:1। इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, पहले हम Q के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो Q द कोऑर्डिनेट ऑफ Q XY। अब Q क्योंकि क्या है, मिड पॉइंट है दोनों का, तो हम मिड पॉइंट से x1 x2 अपॉन 2, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इजी फार्मूला है। x1 क्या आएगा, -2 और x2 है 2 अपॉन 2,
तो ये हो जाएगा हमारा 0/2, तो ये 0 ही आ जाएगा, क्यों, यहाँ पर 0। ऐसे ही जब y निकालेंगे तो y1 प्लस y2/2, तो y1 है हमारा 2 प्लस y2 8 है /2, 10/2, 10/2, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, तो ये हमारे q के कोऑर्डिनेट आ गए। दूसरे नंबर पर हम p के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अब p के भी इसी तरह से a और q का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो p के कोऑर्डिनेट ऑफ p, x y, जो p क्योंकि किसका मिड पॉइंट है, a q का, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2/2, x1 है हमारा -2 प्लस 0/2, तो -2/2, ये कैंसिल होकर 1 पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर ये -1 p के कोऑर्डिनेट में, और y जब निकालेंगे हम इसमें y1 प्लस y2/2, y1 2 प्लस 5/2, ये 7/2 आ जाएगा, ये फ्रैक्शन में आएगा 7/2, तो p के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 7/2। अब हमारा लास्ट जो बचा है r के कोऑर्डिनेट नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ r क्योंकि किसका मिड पॉइंट है, q और b का, तो x जब निकालेंगे x1 प्लस x2/2, अब q और b में जो है, q और b में x तो हो गया 0 और ये 2, 0 प्लस 2/2, तो ये 2/2 क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, और y जो निकालेंगे y1 प्लस y2/2, फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, y क्या है 5 और 8, 5 प्लस 8/2 13/2, तो जो q के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे p q r, r के कोऑर्डिनेट, सॉरी ये r के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 13/2। सो अब नीचे लिख देंगे, सो p के पहले लिखते हैं हम, p के थे हमारे -1 और 7/2, -1 और 7/2, फिर q के 0 और 5, एंड r के हैं 1 और 13/2, डिवाइड ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। ये हम लास्ट में आंसर में लिख देंगे। यही हमसे पूछा गया था कि कौन से पॉइंट्स हैं, तो ये तीनों पॉइंट्स जो हमें ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, हमें एरिया निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ इट्स वर्टेक्स आर। अब क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ए के कोऑर्डिनेट हैं हमारे 3 और 0, बी के कोऑर्डिनेट हैं हमारे 4 और 5, सी जो है पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है -1 और 4, और जो डी के हैं -2 और -1। तो देखो रोम्बस का एरिया निकालते हम 2 फार्मूले यूज करते हैं। पहला करते हैं बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस तो है लेकिन हाइट नहीं है। दूसरा फार्मूला होता है हमारा, ये जो हिंट में दिया हुआ भी है क्वेश्चंस में, कि रोम्बस का एरिया 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इस डायगोनल, डायगोनल को के प्रोडक्ट का हाफ कर देंगे तो रोम्बस का एरिया होता है। तो हम दोनों डायगोनल की लेंथ निकाल लेते हैं। इसमें पहले हम AC निकाल लेंगे। AC डिस्टेंस फार्मूले से, डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AC x2 ये है AC, तो इसमें कर लेंगे हम इसमें से -1 माइनस 3, -1 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 16, ये √32 आ जाएगा। और इसको जब हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4√2 यूनिट। तो ये हमारे पास एक लेंथ आ गई है एक डायगोनल की। दूसरे डायगोनल की लेंथ निकालने के लिए हम BD, ये वाली लेंथ भी फाइंड करेंगे। तो इसमें BD फिर से वही फार्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बार इसके कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं। x2 है क्या है 4 माइनस माइनस 2, इसके आगे माइनस लगेगा तो प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 और 5 प्लस 1 होल स्क्वायर, देन 6 का स्क्वायर और यहाँ पर भी 6 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। 36 प्लस 36 72 हो जाएगा और इसको भी हम 6√2 लिख सकते हैं यूनिट। ये दोनों की लेंथ आ गई। अब हमने जो निकालना था वो एरिया निकालना था, एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्योंकि एक रोम्बस है तो रोम्बस का एरिया का फार्मूला लगेगा इसमें 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 किसके डायगनल 1 और डायगनल 2। तो पहला था 4√2 है और दूसरा 6√2 है। इसमें हम किसी को इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं, इसमें 2√2 को 6√2 से 2 इंटू 6 इंटू 2 ये हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें लास्ट क्वेश्चन का जो था। तो ये जो चैप्टर था हमारी 2 एक्सरसाइज थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7.1 और 7.2। 3 वीडियो में छोटी छोटी वीडियो बनाई है हमने ताकि लंबी वीडियो ना हो जाए। पहली 3 वीडियो में हमने 7.1 रखी है और बाद वाली 3 वीडियो में 7.2। अब इसमें एक एक्सरसाइज और है 7.3 जो कि इस साल हमारे सिलेबस से हटा दी गई है, तो उसको अभी हम इस प्लेलिस्ट में नहीं डालते हैं। इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम कराएंगे जो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इनको देखें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।